अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड्स की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 19। टुडेज़ वर्ड जो है एक्रो है। एक्रो एक्रो लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब है हाइट, टॉप, टिप या बिगिनिंग। किसी चीज़ की ऊंचाई के बारे में, किसी चीज़ की टिप के ऊपर या किसी की चीज़ की शुरुआत के लिए एक्रो का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 18 तक ये सीरीज़ नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, ताकि आप ये जान सकें कि रूट वर्ड्स की मदद से आप कैसे मीनिंग निकालेंगे और रूट वर्ड्स आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंड करने में, इंग्लिश को कंप्रेहेंड करने में किस हद तक मदद कर सकता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रूट वर्ड्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में जो 60% वर्ड्स हैं वो ग्रीक एंड लैटिन ओरिजिन का है। तो इसलिए रूट वर्ड्स पे कमांड हासिल करना, इसको सीखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सीरीज़ जो हमने शुरू किया है, जिसका मकसद भी यही है कि ज़्यादातर लोगों को रूट वर्ड्स का नहीं पता और वो रटे लगाते हैं, वर्ड्स को याद करते हैं लेकिन वो भूल जाता है। तो उसका ये सीरीज़ का मकसद भी यही है कि ज़्यादातर लोग इसको रूट वर्ड से किसी भी वर्ड को समझ ले, तो उसको याद करने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी और वो आराम से मीनिंग निकाल पाएंगे। और अगर आप किसी किस्म की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो ये रूट वर्ड्स की जो सीरीज़ है ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी। और आप कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश का पोर्शन होता है, तो उसमें आप गलत ऑप्शन को कभी भी चूज़ नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आज शुरू करते हैं। टुडे जो आज का सबसे पहले वर्ड है एक्रोबैट। एक्रो का मतलब है टॉप या हाइट या टिप, और बैट का मतलब है वॉकिंग, टू वॉक। तो जिसको हम उर्दू में शब्दबाजी दिखाने वाला या करतब दिखाने वाला कहते हैं, जो शब्दबाज हो, करतब दिखाता हो, तो उसके लिए एक्रो बैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जो शख्स अपने पंजों पर या रस्सी पर चलता हो, तो उसके लिए जो है एक्रोबैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप जान सके कि अपनी उंगलियों की टिप पर, ये जो फीट की टिप्स है, उस पर अगर कोई बंदा वॉक करता हो या किसी किस्म के रूप पर या रस्सी पर वो वॉक करता हो, तो वो टिप पे अपनी बहुत करतब और एक बहुत आसान तरीके से वो अपने करतब दिखाता है। तो उसके लिए जिमनास्टिक या एक्रोबैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर पे जो वर्ड है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब आप लोग जानते हो, एक्रो का मतलब है टॉप या हाइट या टिप या बिगिनिंग। यहाँ पर इसका मतलब है बिगिनिंग। और निम का मतलब आप लोग जानते होंगे, निम भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है नेम। किसी चीज़ की एनाटमी या उसके नेम को जानने के लिए नेम का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में किसी जो रूट वर्ड्स है, किसी इंग्लिश के वर्ड से अगर आप इनिशियल लेटर्स लेते हो या उसकी बिगिनिंग या उसकी जो टिप्स, पहली शुरुआत की जो अल्फाज है वो लेते हो और उससे एक नया वर्ड बनता है, उसको एक्रोनिम कहा जाता है। जैसे कि नेटो है, तो नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन से इसका नाम आया हुआ है, क्योंकि अगर उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो फुल फ्लेज अलग नाम नेम है, लेकिन मुख्तसर में जो शुरू वाला लेटर्स उन्होंने इकट्ठा किया तो उससे नेटो बना हुआ। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो एक्रो का आप लोग जान सके कि बिगिनिंग या टिप टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक्रो का मतलब है हाइट एंड या टॉप। फोबिया का हमने डिस्कस किया था कि फोबिया फियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खौफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हाइट से डरते हैं या उनको डर लगता है। तो ये एक बीमारी है। तो यहाँ पर आप जान सके कि एक्रो का मतलब है हाइट या टॉप और फोबिया का मतलब है फियर। तो जो बंदा हाइट से डरता हो, तो उसके लिए एक्रोफोबिया का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है।
4 नंबर पे जो वर्ड है एक्रोकार्पस। एक्रो का मतलब है टॉप एंड कार्पस का मतलब है सेक्स आर्गन। और किस चीज़ का, ये प्लांट्स में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है एक्रोकार्पस। जो प्लांट की जो आर्चिगोनियम है, फीमेल पार्ट की जो जो सेक्स आर्गन्स है उसकी टिप पर होता है, उसके टॉप पे सेक्स आर्गन्स पड़ा होता है, तो इसलिए इसको एक्रोकार्पस कहा जाता है, क्योंकि कार्पस आर्गन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक्रो का मतलब टॉप। जो सेक्स आर्गन्स है प्लांट के, तो टिप पर पड़ा होता है, तो उसके लिए एक्रोकार्पस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आप लोग जान सके कि एक्रो का मतलब टॉप है, कार्पस का मतलब आप जान सके कि सेक्स आर्गन्स के लिए और प्लांट्स के सेक्स आर्गन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5th नंबर पे जो वर्ड है एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस, एक्रो का मतलब है टॉप एंड पोलिस का मतलब है ये पुरानी ग्रीक सिटी, जो वो जो हिल पर वाक़या था, टॉप पर वाक़या था, तो उसके लिए एक्रोपोलिस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। 6 नंबर पे जो वर्ड है एक्रोमेगेलिक। एक्रोमेगेलिक, एक्रो का मतलब है टॉप और मेगेलिक का मतलब है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ का क्या मतलब है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जो अपेंडेज होती है, या किसी वजह से, बीमारी की वजह से उसका जो फैस है उभर जाता है। ठीक है, तो उस उबरनेस को मतलब है कि अपनी पोजीशन से ऊपर आ जाता है, अ, तो उसके लिए एक्रोमेगेलिक वर्ड इस्तेमाल, जैसे कि बाज़ लोगों की जो थायराइड ग्लैंड है वो उभर जाता है, बाहर निकल आता है, उसका गला बाहर निकल आता है, तो उसके लिए एक्रोमेगेलिक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें बाहर की तरफ आता है, टॉप पे आता है, हाइट पे आ जाता है, अपनी बेसमेंट को, अपनी पोजीशन को छोड़ देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये 6 वर्ड्स आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि ये इल्म आगे बढ़ सके और इस कार खैर में आपका भी हिस्सा हो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।